जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेगूसराय में चिराग पासवान के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पर चिराग पासवान पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि एनडीए में भाजपा के दो नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वही होगा, चाहे जो दल जितना उछल कूद कर ले। चिराग पासवान एनडीए सरकार में मंत्री हैं क्या? उन्होंने अपना पद त्याग दिया है, फिर वो अकेले चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हम लगे हाथ। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर चिराग पासवान ऐसा करते हैं तो उसके पीछे भाजपा की सहमति से लड़ रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनाव पर लिखे गए आर्टिकल पर कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल में जो बातें और तथ्य महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उठानी है, वो लोकतंत्र का ये तकाजा है कि इलेक्शन की कमीशन वो सारी जानकारी पब्लिक में उपलब्ध कराए जिससे जनता का विश्वास इलेक्शन के चुनाव की प्रक्रिया पर बढ़ सके। चुनाव पारदर्शी है, उस पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। राहुल गांधी के इस सवालों को खारिज नहीं करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए ताकि लोग जान सके कि राहुल गांधी ने जो बात कही वो सही है या गलत। बताते चले कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बेगूसराय के मटिहानी में बिहार बदलाव यात्रा में शामिल होने बेगूसराय आए थे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि ईवीएम या इलेक्शन प्रोसेस से मैनिपुलेशन हुआ या नहीं, लेकिन देश में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के नेता अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को याद है जब उनके पिता के शासनकाल में इलेक्शन होता था तो इलेक्शन कैसे होता था, बूथ कैसे लूटा जाता था और कैसे बक्से से जिन निकलने की बात कही जाती थी। इसलिए इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव का कुछ कहने का मतलब नहीं। एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर जो खींचतान के संबंध में कहा कि जब आप गठबंधन की राजनीति हो तो ऐसी चीजें चलती रहती है। हर दल हाथ पैर मारता रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट उनसे मिल सके, लेकिन जो जमीनी स्थिति है, एनडीए गठबंधन का प्रमुख दल भाजपा है जिसके दो प्रमुख नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं। वो जो निर्णय लेंगे वही सभी लोग मानेंगे, चाहे जो लोग जितना उछल कूद मचा लें। अल्टीमेटली वही होगा जो भाजपा चाहेगी। उन्होंने आगे कहा कि वही दूसरा गठबंधन इंडिया गठबंधन में राजद के लालू यादव जो चाहेंगे वही होगा। लालू यादव में जब तक दम है तब तक लालू जी का शासन है, जब तक चेहरा कौन होगा ये कन्हैया कुमार, राहुल गांधी या कांग्रेस तय नहीं करेगी। सब कुछ लालू जी ही तय करेंगे। जब तक लालू जी तब तक चेहरा उनके परिवार का ही होगा। ये सब नूरा कुश्ती है जिसे बिहार के लोगों और बच्चों को क्या लेना देना। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। एजेंसी से वो हाईजैक हो चुकी है इलेक्शन कमीशन। देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिसके बारे में मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ईवीएम या इलेक्शन प्रोसेस में मैनिपुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर लोकतंत्र में, देश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता ऐसा कह रहे हैं और अपने हिसाब से उन्होंने कुछ तथ्य या प्रमाण रखे हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। रह गई बात तेजस्वी यादव की, तो ये राजद के नेता हैं और बिहार के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब उनके पिताजी का शासन था तो यहाँ पर इलेक्शन कितनी बढ़िया से होता था, कैसे बूथ लूटा जाता था, कैसे बक्से से जिन निकलने वाली बात कही जाती थी। इसलिए तेजस्वी यादव के कहने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी ने बात कही है, तथ्यों के साथ कहा है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। सर, उपेंद्र परिवर्तन के लिए हम सब आए हैं, हमारे लिए एक उम्मीद है। हम सब जुड़े आज महाचुनाव जो आप दिख रहे हैं आपको, और आज 8 तारीख को अभी कुछ चंद लोगों प्रशांत जी आने वाले हैं। हम सबके महानायक पंजाबी की जनता उनके लिए इंतजार कर रही है कि हम एक नई दिशा और ये राजनीतिक बंधुआ मंजूरी से दूर करेंगे, इस गुलामी से हमें दूर करेंगे। जदयू के जो मंत्री हैं वो प्रशांत किशोर को बतलाए कि वो कहीं न कहीं जदयू में जो है डिप्टी सीएम नहीं बनाया, तब उनका जो है विरोध किया है नीतीश कुमार का। प्रशांत किशोर, देखिए, प्रशांत किशोर का सिर्फ उनका मात्र आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। परिवर्तन तो निश्चित है, आप ये समझें, इसकी आवाज बहुत हो रही है। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहुत ज्यादा हो चुका है, अब नहीं।